आप ये मानेंगे कि आज पहाड़ों में सड़कों को चौड़ा बनाने का 4 लेन रोड, 6 लेन रोड, इसकी होड़ मची हुई है। वो चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हिमालय के अन्य भाग हो, हर जगह रोड के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। और इसके पीछे दो नैरेटिव्स दिए जाते हैं, दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला ये कि ये सामरिक रूप से जरूरी है। बगल में चाइना ने बॉर्डर तक रोड बना ली है, अतः हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि हम भी बॉर्डर तक रोड बनाएं। दूसरा नैरेटिव जो दिया जाता है वो है कि चौड़ी सड़कों की वजह से हमारे पास, हमारे क्षेत्र में ज्यादा पर्यटक आएंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ज्यादा आमदनी होगी, इकोनॉमी हमारी सशक्त होगी। आज हम चर्चा करेंगे कि चौड़ी सड़कों का या तेज ट्रैफिक का जो नैरेटिव है वो हमारे लिए कितना सार्थक है। आज सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और इसके पीछे दो नैरेटिव्स दिए जाते हैं, दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला ये कि ये सामरिक रूप से जरूरी है। बगल में चाइना ने बॉर्डर तक रोड बना ली है, अतः हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि हम भी बॉर्डर तक रोड बनाएं। अगर सुरक्षा के दृष्टिगत रोड जरूरी है तो उसका कोई विरोध भी नहीं करे, परंतु क्या हमें सच में 4 लेन या 6 लेन रोड बॉर्डर तक चाहिए? चाइना ने रोड बना ली है, वो ठीक है, हम चाइना के साथ बॉर्डर जरूर शेयर करते हैं, परंतु जियोलॉजी और अगर जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, हमारी और चाइना की जियोलॉजी अलग है, जियोमॉर्फोलॉजी अलग है। चाइना में जो पठार है, तिबेटन प्लेटो जो हमसे लगता है, वो इंडस फ्यूचर जोन के नॉर्थ में है। वहां पर जो एवरेज एलिवेशंस हैं वो 4000 मीटर है। वहां रिलेटिव रिलीफ बहुत कम है, पठार है, एक तरह का प्लेन एरिया आप कह सकते हैं। वहां रोड बनाना सरल है। अगर दक्षिण में हमारी तरफ देखें तो हम हायर हिमालयाज में, हायर हिमालयाज और टेथिस हिमालयाज, यहाँ पर वैलीज बहुत नैरो हैं, डीप गॉर्जेस हैं, तेज बहती हुई नदियां हैं जो तेजी से कटाव कर रही है। यहाँ रिलीफ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ रोड बनाना और इस तरह की चौड़ी रोड बनाना उस तरह संभव नहीं है जिस तरह चाइना अपने क्षेत्र में बना रहा है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो चीन से लगा हुआ है और हमें लगता है कि स्ट्रेटेजिक रीजन्स की वजह से सड़क बनाना हमारे लिए जरूरी है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर पेइंग हेवी इकोलॉजिकल एंड environmental or economical cost of road construction in the Himalayan region is very high. हर किलोमीटर जो हम नई सड़क बनाते हैं उसके लिए करीब करीब 50 पेड़ काटे जाते हैं और 18,000 घन मीटर मलबा निकलता है। रोड को चौड़ा करने में इतना मलबा और इतने पेड़ तो निश्चित ही नहीं काटे जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ न कुछ मलबा तो इसमें भी निकलता है और वो काफी बड़ी मात्रा में होता है और साथ ही इसमें पेड़ भी काटे जा रहे हैं। आखिरकार ये मलबा जा कहाँ रहा है? अभी सोचा है आपने? हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हम डंपिंग यार्ड बनाते हैं, इनके सेफ डिस्पोजल की बात करते हैं, परंतु इसमें से ज्यादातर मलबा या मलबे का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर स्लोप में नीचे नदियों तक चला जाता है, नदी नालों तक चला जाता है और अंततः नदी से बहाकर उन रिजर्वॉयर्स में लाती है जो काफी पैसा लगा के, काफी इकोलॉजिकल कॉस्ट पर हमने बनाए। वो डेहरी हो सकता है, दूसरे बैराजेज हो सकते हैं, बांध हो सकते हैं और इससे इन सब बांधों की जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो कम होती है। और यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हम पहाड़ों में कितनी सड़क बनाएं, किस गांव को हम कहें कि ये कनेक्टेड है, क्या हम हर घर तक सड़क बनाना चाह रहे हैं, पर लिमिट तय करनी होगी। स्ट्रेटेजिक रीजन से हम बना रहे हैं तो कितनी चौड़ी बनाएं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि स्ट्रेटेजिक रीजन से भी अगर हमें बनाना है तो हम दोबारा रिकंसिडर करें कि क्या एयर कनेक्टिविटी देना एक बेहतर विकल्प नहीं होगा। आज हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास हैवी एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज हैं, वो अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है तो कम समय में
इक्विपमेंट, मैन पावर और दूसरी चीजें एयरलिफ्ट कर सकती है, सीमा तक पहुंचा सकती है। क्या ये हमारे लिए बेहतर विकल्प नहीं होगा? इस पे चर्चा करने की जरूरत है। पहाड़ों में सड़कें कितनी बनाई जाए, कहाँ तक बनाई जाए, उसकी क्या इकोलॉजिकल कॉस्ट है, कितनी इकोलॉजिकल कॉस्ट हम सुरक्षा के नाम पे बेहद कर सकते हैं, उस पे चर्चा करने की जरूरत है और एक खुली चर्चा होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ बताई गई कुछ बातें अच्छी लग रही हैं, लग रहा है कुछ सार्थक बहस हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि गलत है या कही जा रही कुछ बातों में कुछ और जोड़ा जा सकता है, तो अपने सुझाव कमेंट्स के रूप में हमें जरूर दीजिए। और देखते रहें। धन्यवाद।